आज हमारे साथ हैं मदन लाल जी खोरी, पंचायत समिति सदस्य। और आज इनसे मैं सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि मदन जी आप बताएं कि आपका कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या व्यवसाय करते हैं। सभी दोस्तों को जय श्री राम। वैसे मेरी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैंने कक्षा 1 से 8 तक रेलों की बेरी से प्राप्त की थी और उसके बाद 9 से लेकर के 12 तक धोरीमना श्री विजय मेमोरियल से की थी और उसके बाद बीए जो सांवरिया महाविद्यालय धोरीमना से की है और उसके बाद मैंने जो जीएनएम डिग्री की थी वो कैम्ब्रिज कॉलेज बाड़मेर से की है। और अभी मेरा व्यवसाय मेरे क्लिनिक मेडिकल है और बाकी तो मदन जी आपसे ये बताना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, राजनीतिक है या आपके पीछे या आपके कोई घर में ऐसी राजनीति है, आपने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, आपने विजय हासिल की, तो आपके परिवार से मुझे बताएं, आपके भाई या राजनीति के बारे में। नहीं सर, राजनीति के बारे में अपने शुरुआत मैंने की थी, नहीं कोई पहले राजनीतिक में कोई था और नहीं कोई राजनीतिक में इच्छा थी। मैं एक बार क्या हुआ था, यूँ कैलाश जी के मिलने गया था तो कैलाश जी से बात की आप हमारे साथ आओ और हम राजनीति में कदम रखे। तो फिर कैलाश जी भाई साहब से मिलना हुआ मेरे और कैलाश जी भाई साहब ने कहा कि अब की बार आपको टिकट दिलाएंगे और के भाई साहब ने मेरे से मिले और के और कैलाश जी दोनों ने मिलकर मेरे को बोला कि इस बार आप पंचायत समिति वाला चुनाव लड़ना। तो फिर मैंने कहा सर देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने मेरे पर पार्टी ने विश्वास किया और मुझे टिकट दी। टिकट देने के बाद खूमे की बेरी और शोभाला जयतमाल ये 16 नंबर वार्ड है। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार से वोट दिए और बहुत भारी वोटों से मुझे विजय प्राप्त हुई। तो मैं उनका आज दिन तक ऋणी रहूंगा। धन्यवाद मदन जी। और आगे कड़ी में मदन जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे सुनने में आया है कि आपने एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनको आपने मात दी है पंचायत समिति सदस्य में, तो आपका कैसा समीकरण रहा? आपने राजनीति में पहली बार कदम रखा और आपने एक दिग्गज आदमी को, उनकी राजनीति बहुत लंबी राजनीति थी, उनको आपने मात देकर पंचायत समिति सदस्यता हासिल की है, तो मुझे वो समीकरण बताएं। सर वो जनता का प्यार था और सब युवाओं साथ युवा बुजुर्ग माताएं बहनें सबका प्यार था अपने और नहीं अपने किसी से कोई राजनीतिक प्रति का हो या ऐसे ही का हो, ना ही किसी से परिवार से दुश्मनी थी। सबका प्यार था और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और प्यार जताया। तो वो जनता क्या कहती, दिग्गज क्या होता है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, जनता फैसला करती है, वो सर्वोपरि होता है। एक बात मुझे आपसे ऐसी लगी कि राजनीति में दिग्गज क्या है, जो जनता जनार्दन होती है वो निर्णय लेती है, नेता क्या करते हैं? मदन जी बोलते हैं कि जनता जो चाहती है वो कर सकती है, दिग्गज तो जनता होती है, इनकी बात ये सामने आई है। तो मदन जी मुझे ये बताएं कि आप, अब मैंने कहीं सर्वे किया तो ये 112 जयमाल के युवाओं की आवाज है कि अगले चुनाव में हम पंचायत के सरपंच के चुनाव में मदन जी को मैदान में उतारेंगे। आपकी क्या राय है सरपंच के चुनाव में? सर अभी मेरी कोई राय नहीं है क्योंकि मेरे को जनता ने एक बार पंचायत समिति सदस्य बना दिया है। तो फिर अभी मेरा हाल फिलहाल कोई विचार नहीं है राजनीतिक में। अभी जिस पद पे हूँ मैं संतुष्ट हूँ और लोगों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे, यही आशा है। तो मदन जी मुझे ये बताएं कि आगे की रणनीति क्या है? आप पूरा राजनीतिक में अपना वजूद कायम कर रहे हो, आपकी दिन प्रतिक्रिया पोस्टें देखने से ये लगता है कि आप राजनीति में जड़े जमा रहे हो। तो सोबाड़ा ग्राम पंचायत की और शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और भी बच्चे सुविधाओं से, कई सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो सोबाड़ा में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया है, फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं शिक्षकगण, परंतु इस शिक्षा जगत में आपका क्या योगदान है? सहज बात है, मुझे भी दिखने में ऐसा आ रहा है और कई बार मैंने भी इसके बारे में बताया भी है लोगों को और सार्वजनिक मंच पे भी बताया है, पर वो आगे लोग छोड़ नहीं रही है। कहते हैं कि साहब हमारी आगे मानते नहीं है। तो वैसे अभी तो बात की जाए तो क्योंकि अभी जो बोर्ड है वो कांग्रेस सरकार का है और वैसे मैंने एक दो बार ऐसी बात बताई थी, फिर भी उन्होंने मेरी बात को माना था ऐसे। और बाकी किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि को बताया था, वो कह रहे हैं कि करेंगे करेंगे, फिर किया नहीं है। बहुत ही जो आज शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही बात आप निम्न स्तर पे है। तो वहाँ क्या है, पढ़ाई का माहौल बिल्कुल कम है और न ही कोई स्कूल की व्यवस्था है, अपनी मन मर्जी से चल रही है। बाकी कोई इफेक्ट नहीं है कि यहाँ कोई संस्थाएं चल रही है। तो मदन जी आगे कड़ी में ये पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर में भारतीय टिकट क्लियर हो गई है और गोड़ा मालानी से अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुई है, तो आप पंचायत समिति सदस्य भाजपा पार्टी से हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज सूचना मिली है कि हेमाराम जी की मीटिंग थी, हेमाराम जी मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने को, तो आपकी क्या राय है कि हेमाराम जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हेमाराम जी चुनाव लड़ेंगे सर इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है और मैं काफी लोगों से मिला हूँ तो किसी ने कहा कि साहब इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर मेरी आत्मा में अभी तक हेमाराम जी चुनाव लड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो गोड़ा मालानी से बीजेपी पार्टी किसको उम्मीदवार उतारेंगे? सर अभी हमारे पार्टी का एक ही सिस्टम है, जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और फूल ही रहेगा।
जिसको भी पार्टी कमल का फूल का सिंबल लेके भेजेगी उसके साथ हम तन मन से मेहनत करेंगे और उसको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। तो मदन जी मुझे बताएं कि गोड़ा मालानी के विधानसभा में हेमाराम जी एमएलए रहे हैं, तो हेमाराम जी के कार्यकाल में 100 वाला ग्राम पंचायत का और आपके बूथ लेवल में कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ, क्या कमियां रह गई? विकास की बात की जाए तो इस बार हेमाराम जी ने काफी विकास कराया है, ऐसी बात नहीं है। हेमाराम जी ने भी हमारे यहाँ सीएससी भी खुलवाया है और उस स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत करवाए हैं, रोडें भी बनाई हैं, ठीक है। इतना हुआ है, फिर भी जो पहले की दृष्टि से अब देखा जाए तो काफी बहुत बड़ा विकास हुआ है। ठीक है, आगे की और अब मुझे मेन टॉपिक मदन जी आपसे यही पूछूंगा कि आपकी चुनाव ग्राम पंचायत के इस सरपंचों के चुनाव में आपकी रणनीति क्या है? आप मैदान में उतरोगे या आपके कोई किसी और को उतारोगे? मुझे तो ये जानना है और दर्शकों को भी बड़ी रोचकता ये है कि और आपके साथ युवा शक्ति है, कई युवा खड़े हैं कि हम अपना तन मन धन देके मदन जी को इस मैदान में उतारेंगे और मदन जी को विजय श्री हासिल करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी आपने पहली बार पटाई और इस स्वास्थ्य सेवाओं से उभर कर आपने राजनीति में कदम रखा और एक बड़े लेवल के आदमी को मात दी, उसमें आपने विजय श्री हासिल की, वो भी वो आपके दर्शक पर जो फैन है वो बोल रहे हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ हम चौपाला की जनता को एक मुखिया के तौर पे मदन जी को यहाँ इस मैदान में उतारेंगे। तो आपकी क्या राय है उन बच्चों और आपके साथियों को क्या कहना चाहोगे कि आपके मैदान की रणनीति बताएं? सर इसमें भी आया कि अभी तक विधानसभा के वोट होंगे, अभी विधानसभा के वोट होंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे, फिर गांव की ग्राम पंचायत की बात आएगी। अभी तक मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ने का अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो जिसको मैंने हराया वो मैंने नहीं हराया है, वो सिर्फ चौबाड़ा और खूमे की मेरी जनता का मुझे मेरे ऊपर प्यार था और भरोसा था उन पे, और मैं उनका हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। मदन जी ने ये बोला है कि खूमे की बीड़ी और चौबाड़ा की जनता और युवाओं बुजुर्गों एवं माताओं बहनों का सभी का आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे जीत हासिल कराई है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद जता के मुझे विश्वास जताया और मुझे वहां से विजय श्री हासिल कराई। तो मदन जी आप बताएं कि उसमें आपने उस पंचायत समिति स्तर से जीत हासिल करने के बाद आपने उस वार्ड में क्या क्या काम करवाई? सर अभी क्या है, कोई काम तो विशेष तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अपने एक दो प्रस्ताव दिए गए हैं तो क्लियर हुआ नहीं है, अभी आचार संहिता लग गई है, विशेष काम तो अभी कुछ हुआ नहीं है। फिर भी क्या है, सरकार एंटी है तो फिर इतना काम तो होना नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश जारी है कि हमें उम्मीद है कि अभी हमारा एमएलए बनेगा तो फिर हम विकास की फुल मेहनत करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और अपना भी एमएलए भी भाजपा का बनेगा। मदन जी ने कहा है कि मैंने विकास जीतने के बाद मेरी सरकार कुछ नेगेटिव पार्टी की रही है, कांग्रेस सरकार की पार्टी रही है, इसलिए थोड़ा दबदबा कम रहा, विकास कम हुआ। और मदन जी ने कहा है कि मैंने घर घर जाकर समस्या को जाना है, प्रयास किया है कि उनको सॉल्व करूं, फिर भी हमारी पार्टी का वहां दबदबा कम था और हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए कुछ कमियां रह गई है। तो मैं भविष्य में आगे जाकर ये कमियां दूर करूंगा और अगले की सरपंच चुनाव की रणनीति के बारे में मदन जी ने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। ये वोट होने के बाद सरपंच के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी ये मदन जी से बताएंगे। और बाद में टाइम शॉप में आपका टाइम दिया मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे ही अपन किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे और इसी के समय बहुत बहुत धन्यवाद समस्त लोगों का, और चैनल को लाइक एवं शेयर करें।